हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में। और आज आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग चैप्टर 5 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ तक अके तक रोज पाठ तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग देखने वाले भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को भगत सिंह के बारे में पढ़ने को मिल रहा है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। भगत सिंह के बारे में देखते हैं। यही है भगत सिंह, और आज हम इन्हीं के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यही चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पे लिख लिया है थोड़ा बड़े बड़े से और क्लियरिटी में लिखा है। तो हम लोग इससे ना पढ़ के इससे पढ़ने वाले हैं। इसमें से हम लोग एक एक लाइन पढ़ने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भगत सिंह के बारे में देखने वाले हैं। जो लिखे क्या है, एक लेख और एक पत्र। ये है क्या, ये कौन सी विद्या? तो ये निबंध है। और निबंध मतलब एक पत्र और एक लेख के नहीं, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो हमारे भगत सिंह हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। शहादत कब हुई थी? मतलब जैसे कि आप लोग को पता होगा कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी। उनका कोई प्राकृतिक निधन नहीं हुआ था। तो शहादत कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पे लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी मिली थी उन्हें। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, तो आप लोग फटाफट से याद कर लो। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एक बार देखा वीडियो को और आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। आप लोग को ये चीज़ें कॉपी में नोट डाउन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोग को याद होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर जो कहेगा कि नहीं मुझे तो एक बार में याद होता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग कॉपी निकालो, उसमें नोट डाउन करो, उसके बाद आप लोग इसे याद करके अच्छे से एग्जाम में जाना, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। जन्म स्थान इनका कहाँ हुआ था? तो बागा चक नंबर 105 गुलैरबाज, वर्तमान लाहौरपुर, पाकिस्तान में है। पैतृक गाँव इनका क्या था? ये तो यहाँ मतलब इनका जन्म हुआ था, लेकिन जब पापा का घर कहाँ था, ऐसा होता ना कि पापा घर से निकल के कहीं दूसरी जगह घर बना ले, लेकिन पैतृक गाँव कहाँ था? तो खट कड़ा कला, पंजाब में। माता पिता यानी माता जी का नाम क्या था? विद्यावती, और पिताजी का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। परिवार, अगर हम इनके परिवार के बारे में देखें तो देखिए, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि कितने ज़्यादा यहाँ क्रांतिकारी थे। सिर्फ यही अपने परिवार में क्रांतिकारी थे या फिर पूरा परिवार इनका क्रांतिकारी था जो इन्हें ऐसा करने की हिम्मत देता था? तो चलिए देखते हैं। परिवार, संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी थे, मतलब पूरा परिवार स्वाधीनता सेनानी था। यहाँ पे पिता और चाचा का नाम क्या है? अजीत सिंह, लाला लाजपत राय के सहयोगी। ये जो अजीत सिंह थे वो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अजीत सिंह को मांडले जेल में देश से निकाल दिया गया, मतलब इन्हें देश से निकाल दिया गया था मांडले जेल में। बाद में विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे, लेकिन अजीत सिंह क्या किए? बाद में मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। छोटे चाचा के बारे में देखते हैं। छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए। छोटे चाचा का क्या नाम था? सरदार स्वर्ण सिंह। और जेल की यातनाएं के कारण 1910 में उनका निधन, मतलब जेल में उनके साथ बहुत मार पिटाई ये सब होते गया। और जैसे कि पता ही होगा कि अंग्रेज कितने दुष्ट थे और वो भारतीयों पे कैसे कैसे उन पे मारते थे, पीटते थे। उन्हीं कारण उनका निधन हो गया 1910 में। देख सकते हैं स्वर्ण सिंह का निधन कब हुआ? 1910 में। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया। देखिए, भगत सिंह की जो फांसी दे दी गई, तो उसके बाद उनके भाई का नाम कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, दो उनके भाई थे, उनको देवली कैंप जेल में रख दिया गया। वे 1946 तक रहे, मतलब वे कब तक वहां रहे? 1946 तक। पिता अनेक बार जेल गए, और पिताजी भी उनके बहुत बार जेल गए। अब उनकी बात करते हैं। उनकी इतनी अच्छी सोच थी, तो उनके पिताजी क्या करते थे, मतलब पिताजी का क्या था? तो देखिए, शिक्षा कहाँ से पढ़ाई लिखाई की? पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बागा में मतलब अपने उधर ही की है, मतलब जैसे हम लोग मामूली पढ़ते हैं अपने गांव की तरफ, वही बागा में की है। फिर लाहौर के डीएवी स्कूल में वर्ग 9 तक की पढ़ाई की। फिर डीएवी स्कूल है उसमें
क्लास 9 तक पढ़ाई की। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर में FA किया और BA के दौरान पढ़ाई छोड़ दी। मतलब कि FA करने के बाद BA में जब पढ़ने गए तो उसी दौरान पढ़ाई छोड़ दी और वे कहाँ चले गए, तो क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। सो आई होप आप सभी को मज़ा आ रहा होगा और आप लोग ऐसे ही दम धीरज बनाए हुए रखे रहिए। और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग भगत सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं, जो इतने बड़े क्रांतिकारी में से एक थे। उनके बारे में आज पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने देश के लिए फांसी तक को हंसते हंसते स्वीकार किया था। तो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो चलिए अब देखते हैं उनका प्रभाव मतलब उन पे क्या क्या चीजें प्रभाव हुई थी। बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 में गदर पार्टी की आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण सराभा के निर्भीक कुर्बानी के मन से अस्थायी और गहरा असर। देखिए बचपन में इनके जो एक फेवरेट थे, जैसे आज के बच्चे को तो फेवरेट अक्सर बॉलीवुड के सितारे होते हैं, पर इनका जो फेवरेट थे वे थे करतार सिंह सराभा, जिन्होंने गदर पार्टी की 1914 में आंदोलन के प्रति ये उनके बारे में सुने थे। और उन्होंने जो सराभा है वो निर्भीक कुर्बानी अपने मन के स्थायी से दे दिए थे। और जो कुर्बानी सराभा ने दी थी, इसका असर भगत सिंह पे बहुत ज्यादा पड़ा। और 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र बस 8 है। जब 16 नवंबर 1915 को सराभा को फांसी दी जा रही थी तो भगत सिंह मात्र 8 वर्ष के थे। सराभा के चित्र अपनी जेब में रखते थे और वे सराभा इनके इतने प्रिय थे कि वे सराभा के पिक्चर अपने जेब में रखते थे। अब इनकी गतिविधियों को देखते हैं। गतिविधियां 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत। मतलब ये क्रांतिकारी की शुरुआत कब कर दिए थे, तो 12 वर्ष से ही क्रांतिकारी की शुरुआत कर दिए थे। और वो कहाँ से, जालियांवाला बाग की मिट्टी लिए थे, वहीं से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। 1922 में, अच्छा आप लोग बता दो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, क्योंकि हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो हम मानते हैं ये कि आप लोग को याद होगा। तो चलिए बताइए। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग। देखिए चौरी चौरा कांड के समय इनकी उम्र क्या थी, 15 वर्ष थी, मात्र 15 वर्ष थी। और कांग्रेस और महात्मा गांधी से ये बहुत प्रभावित हुए थे। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप की सेवाएं दी। देखिए 1923 में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। मतलब बीए अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि बीए में पढ़ाई छोड़ दी, तो बीए में वे कब थे, 1923 में। अगर देखा जाए थोड़ी थोड़ी कड़ियाँ सेम रहती है। तो 1923 में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और घर भी छोड़ दिया। और किया क्या, तो कानपुर में गणेश शंकर, मतलब गणेश शंकर जी एक विद्यार्थी के लिए पत्र निकालते थे प्रताप, उसी में इन्होंने हेल्प किया था। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। और 1926 में अपने से उन्होंने पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया था, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई और इस चीज को अनेक शहरों में स्थापित की गई। चलिए 1928 से 1931 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया और क्रांतिकारी आंदोलन संगठन के रूप में छेड़ दिया। हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ का गठन भी इन्होंने किया था और मतलब क्रांतिकारी आंदोलन इन्होंने छेड़ दिया अंग्रेजों से। 8 अप्रैल 1929 में बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हुए। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलके केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया अंग्रेजों पे, और जिसके कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे कि पता होगा कि क्रांतिकारी तो अक्सर जेल जाया ही करते, लेकिन इनकी पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, तो अक्टूबर 1926 को दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में हुई थी। देखिए
दशहरा मेले में भी बम विस्फोट हुआ था, जिनके कारण इनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी। और वो कब हुआ था? तो अक्टूबर 1926 को। अब इनकी कुछ कृतियां भी लिखी। सोचिए, इतना कुछ करने के बाद इन्होंने इतनी सारी चीजें उन्होंने लिखी भी है। तो देखते हैं, आइए उनकी कृतियां के बारे में देखते हैं हम लोग क्या क्या किया है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या हिंदी में 1924। देखिए, ये जो है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या हिंदी में लिखे थे, ये 1924 में हुआ था। विश्व प्रेम, ये देखिए विश्व प्रेम एक लिखा हुआ है, कलकत्ता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख। और ये जो प्रकाशित कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था 1924 में, ये भी हिंदी लेख था। युवक, मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख। ये जो एक है युवक भी लिखे थे, वो भी मतवाला में प्रकाशित हुआ 1924 में। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये बोलते हैं मैं नास्तिक क्यों, मतलब ये नहीं बोलते, इन्होंने लिखा था एक रचना, मैं नास्तिक क्यों, वो 1930 से 31 में प्रकाशित हुआ था। अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीतिक, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख, टिप्पणियां और पत्र जो अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित। देखिए, ये तो इतना लिखे थे। और इसके अलावा इन्होंने पत्र, मतलब पहले क्रांतिकारी थे तो इनके पास पत्र लिखना, उनके पास पत्र लिखना, तो बहुत सारी पत्र लिखते थे। और आज हम लोग वही पत्र ही देखने वाले, एक लेख और एक पत्र। एक लेख देखेंगे और एक पत्र देखेंगे। पत्र जो इन्होंने लिखा था वो सुखदेव जी को लिखा था। तो उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा था, उसी तरीके से इन्होंने अनेक पत्र भी लिखे हैं। चलिए अब देखते हैं थोड़े सारे। सच्चिदानंद सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन बिन की आत्मकथा का अनुवाद। इन्होंने सच्चिदानंद सन्याल द्वारा वो लिखे थे एक पुस्तक, बंदी जीवन और डॉन बिन की आत्मकथा का इन्होंने अनुवाद किया था। ऐसा होता था ना कि बहुत सारे लेखक इंग्लिश में लिखते थे लेकिन उसे हिंदी में अनुवाद करते थे। वही जेल डायरी भी लिखी, मतलब जेल में डायरिया भी लिखी। और निम्नांकित 4 पुस्तकें भगत सिंह द्वारा लिखी बताई जाती है जो अपर्याप्त है। समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास और व्रत के दरवाजे पर। ये देखिए, बस इनके बारे में इतना ही था। और अब ये अच्छी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग नोट डाउन एक बार फिर से वीडियो चला के कर लें और इन्हें अच्छे से याद कर लें, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी से मिला जुला के पूछे जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।